प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन धर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। ओच्छम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे आप। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ लोकानुप्रेक्षा में काफी चर्चा करते हुए आगे बढ़े हैं। कहाँ कहाँ किस तरह से यहाँ प्रकरण दिया है, तो दिया क्या है लोकानुप्रेक्षा में, लोक का स्वरूप। और लोक किसे कहते हैं, तो हमारे माइंड में लोक आता है वो जो 343 घन राजू प्रमाण जो लोक है, उसे हम लोक के रूप में देखते हैं। लेकिन वो भी लोक है, और वास्तव में जो लोक है वो 6 द्रव्यों का समूह। वास्तविक लोक तो वो है, वो तो खाली बाहरी उसकी संरचना है। तो यहाँ 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक का वर्णन चल रहा है, उसमें 6 द्रव्यों का वर्णन आचार्य देव कर रहे हैं। जीव द्रव्य का वर्णन विस्तार से, आगम अपेक्षा अध्यात्म अपेक्षा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। बीच में बाकी द्रव्यों का वर्णन भी दिया। फिर अब द्रव्यों का जो सामान्य स्वरूप है, सामान्य स्वरूप मतलब अभी जो वर्णन किया था जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का, ये तो है विशेष रूप से वर्णन। विशेष का मतलब है सबका अलग अलग अपना अपना। जीव किसे कहते हैं, जीव कौन है, कैसे हैं, कितने हैं, पुद्गल क्या है, धर्म धर्म आकाश क्या है, वेद क्या है, वो किया। अब सामान्य रूप से द्रव्य किस प्रकार से उसका उसकी फॉर्मेशन है, किस प्रकार से वो वर्क करता है, वो सामान्य स्वरूप द्रव्यों का यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य है वो सत स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित है, अर्थात अपना प्रयोजन भूत क्रिया प्रत्येक द्रव्य में होती है। यदि ये प्रयोजन भूत क्रिया न हो द्रव्य में, तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये द्रव्य की बात क्यों कर रहे हैं, द्रव्य की बातें क्यों बता रहे हैं। लोक अनुप्रेक्षा का वर्णन है, और ये द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त है, और सत है असत नहीं है, और परस्पर विरोधी धर्म सहित है। ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। यदि द्रव्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर विश्व का अस्तित्व कैसे रहेगा, विश्व ही नहीं बनेगा। इसलिए वो विश्व जिनसे मिलके या जिनका समूह का नाम विश्व है, मिलके मतलब एक एक जुड़ जुड़ के बना है ऐसा नहीं, जिनके समूह का नाम विश्व है। जैसे कि गांव किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, सेना किसे कहते हैं, बता सकते हैं। नगर किसे कहते हैं कि गांव किसे, बारात किसे कहते हैं, किसी एक चीज का नाम नहीं है गांव।
किसी अकेले क्षेत्र का नाम भी नहीं है, अकेले व्यक्ति का नाम भी नहीं है। वहां व्यक्ति भी होंगे, घर भी होंगे, खेत खलिहान भी होंगे, दुकानें भी होगी, सब चीजों को मिला के उसको गांव या नगर कहा जाएगा। सेना किसे कहेंगे? तो सेना में अकेले पैदल नहीं होंगे, अकेले घुड़सवार नहीं होंगे, अकेले हाथी वाले, वो सब मिलजुल के रथ, पैदल, हाथी, घोड़े जो भी हैं, सबको मिलके उनका नाम सेना होता है। तो ऐसे ही यहाँ विश्व, विश्व किसी पर्टिकुलर या लोक कहें, किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम विश्व या लोक नहीं है। इन छह द्रव्यों का सम्मिलन जहाँ हो रहा है, छह द्रव्य जहाँ पाए जा रहे हैं, उसका नाम विश्व है। तो वो द्रव्यों का परिणमन किस प्रकार से होता है, वो द्रव्य टिके किस प्रकार से रहते हैं, वो द्रव्य टिके हुए हैं तो विश्व टिका हुआ रहता है। अब वो व्यवस्था यहाँ पर बताई जा रही है। न्याय शैली में थोड़ा प्रकरण चल रहा है। एक 225 नंबर गाथा तक अपनी हुई थी, लेकिन फिर वही काफी लंबा गैप हुआ है, तो थोड़ा सा 225 नंबर गाथा से अपन वापस देखते हैं। पेज नंबर 102 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में। अब कहते हैं, प्रकरण ख्याल में आ गया ना आप लोगों को, कि वस्तु का अनेकांत स्वरूप यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। पहले कहा था जो पूर्व पर्याय कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है, ये बात वहां बताई थी, पूर्व उत्तर परिणाम स्वरूप। और फिर अब कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो अनंत धर्म स्वरूप है, ये कहा। और जो अनेकांतात्मक वस्तु है वह अर्थ क्रियाकारी है, अर्थात उसी में प्रयोजनभूत क्रिया होती है। जं वत्तु अणेयन्तं तं चियकज्जं करेदिणियमेण बहुधं जुदं मत्थं कज्जकरं दिसदे लोए। कार्य करती है नियम से वस्तु अनेकांतमय, बहुधर्ममय ही अर्थ दिखता कार्यकारी लोक में। जो वस्तु अनेकांत है, अनेक धर्म स्वरूप है, सो ही नियम से कार्य करती है। लोक में बहुत धर्मों से युक्त पदार्थ ही कार्य करने वाले देखे जाते हैं। जो अनेकांत रूप से वस्तु है वही कार्य करती हुई दिखती है। अगर वस्तु में एक ही धर्म हो तो उसमें कार्य नहीं हो सकता, नहीं हुआ हुआ देखा जाएगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं। उदाहरण यहाँ भावार्थ में दिया था कि लोक में नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद इत्यादि अनेक धर्म युक्त वस्तुएं हैं, सो कार्य कारिणी दिखाई देती है, यानी कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे मिट्टी के घड़े आदि अनेक कार्य बनते हैं, तो सर्वथा मिट्टी एक रूप अनित्य रूप, एक रूप नित्य रूप तथा अनेक अनित्य रूप ही होवे तो घड़े आदि कार्य बनते नहीं है। आपको ध्यान हो तो अपन ने दो धर्म यानी दो दर्शन वालों के आधार पे देखा था। सांख्य दर्शन वाले मानते हैं वस्तु सर्वथा नित्य है, और बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं वस्तु सर्वथा अनित्य है। तो यदि एक ही धर्म माना जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उसमें कहा था कि कार्य दो प्रकार से हो सकता है, या तो एक तो क्रम पूर्वक हो या फिर एक साथ हो जाए। दो ऑप्शन है हमारे पास कोई भी काम होने के, या तो वन बाय वन हो या फिर एक साथ हो जाए। तो जो सांख्य मत वाले हैं वो वस्तु को नित्य मानते हैं। नित्य का मतलब है हमेशा एक सी रहती है। तो एक सी रहती है तो उसमें क्रम बनेगा ही नहीं, वो तो एक सी है। तो वो नित्य वस्तु है, वो क्रम से काम करेगी नहीं, क्योंकि वो सारा काम एक साथ ही नित्य है ना। तो सारा काम एक साथ करने की उसमें सामर्थ्य है। तो कोई ये कहे, यहाँ तर्क दिया आचार्य ने ऐसा, या समझ लो सामने वाले वो ऐसा तर्क देते हैं, यदि वो कहें कि कोई सहायक मिलते हैं तो फिर वो नित्य वस्तु काम करती है। सहायकों के मिलने पर, कोई सहायक मतलब कोई भी सहयोगी कारण मिल जाए तो वो नित्य वस्तु फिर काम करती है। तो सहयोगी कारणों के मिलने पर वो काम कर रही है, इसका मतलब पहले काम नहीं हो रहा था, फिर सहयोगी कारण मिले, अब काम हुआ, इसका मतलब क्रम पड़ गया उसमें। पहले काम नहीं हो रहा था, फिर सहयोगी कारण आके मिले तो काम होने लगा।
वो मान क्या रहे हैं, वस्तु नित्य है, फॉर एवर एक सी है, नित्य है। तो फिर जब पहले काम नहीं हो रहा था, फिर कोई सहयोगी कारण मिलके काम हुआ, तो वो नित्य कहाँ रही? उनकी बात से उनकी बात कट रही, समझ में आया? नित्य है मतलब एक सी है, तो एक सी है तो हमेशा एक सा ही होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं वो कोई सहयोगी कारण मिले तब कार्य कर रही है, तो सहयोगी कारण तो बाद में मिले ना, वो तो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब पहले काम नहीं हो रहा था, ये काम ये आके मिले तो काम हुआ, तो फिर उसमें वो नित्यता कहाँ रही? आपकी बात आपसे ही खंडित हो गई। तो अगर वो कहें कि पहली बात तो उसमें सारे काम एक साथ हो रहे हैं, तो क्रम वाली बात बनी नहीं रही है। और अब ये माने कि सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं, तो फिर वो दूसरा कुछ काम ही कहाँ होगा उसमें? एक बार में सारे काम हो गए, नित्य है ना, एक बार में सारे काम हो गए, तो अब उसमें दोबारा काम होने वाली कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो नित्य एक साथ ही सब काम कर ले, तो फिर प्रथम समय में सब काम करने से दूसरे समय में उसे कुछ भी करने को नहीं रहेगा। और वो अगर कुछ नहीं करेगी, अपनी बुक में नहीं है, मैं दूसरे न्याय वाले में से पढ़ के बता रही हूँ, अगर वो कुछ भी काम नहीं करेगी, वो काम नहीं करेगी तो वो वस्तु ही नहीं रहेगी। काम का मतलब, काम समझ में आ रहा है? काम का मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन रोटी बनाना, ये काम नहीं। काम का मतलब है परिणमन। परिणमन उसको बोलते हैं काम। ये पहले अपन ने बताया था, पर्याय कहो, कार्य कहो, काम कहो, परिणमन कहो, अवस्था, हालत, दशा, ये सब पर्याय के पर्यायवाची नाम है। तो काम का मतलब यहाँ पर्याय से लिया जा रहा है या परिणमन से लिया जा रहा है। तो यदि वस्तु में परिणमन नहीं होगा, तो उसका वस्तु बना नहीं रहेगा, क्योंकि वस्तु का लक्षण है उत्पाद व द्रव्य, और ये उत्पाद व है परिणमन या कार्य या पर्याय। यदि वो सर्वथा नित्य ही है, एक सी है, तो अब क्या काम बचा उसमें? काम क्या होगा? परिणमन क्या होगा? परिणमन नहीं होगा तो वो खत्म। और कह रहे हैं कि हम नित्य भी मान रहे हैं और सहायकों के मिलने से उसमें परिणमन भी मान रहे हैं, तो फिर नित्यता नहीं रही। तो आपकी ये मान्यता सही नहीं है। इसका मतलब वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। अब जो बौद्ध लोग मानते हैं कि वस्तु सर्वथा क्षणिक है, सर्वथा क्षणिक है, इस ये भी बात नहीं बैठती है। सर्वथा क्षणिक है तो वो उसमें क्रम तो बन ही नहीं सकता है। भी काम होने के दो तरीके देखे थे, या तो क्रम से हो या एक साथ हो, दो तरीके देखे ना। तो क्रम उसमें बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अभी उत्पन्न हुई है, खत्म खत्म खत्म। तो वो मतलब कुछ क्रम वन बाय वन वो कहाँ से बनेगा? क्रम तो तब बनेगा ना जब वो कुछ समय रहे, टिके, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम कह सकते हैं ये है क्रम। पर वो तो खत्म 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 होती जा रही है, तो क्रम भी नहीं हो सकता। और यदि कहें कि नहीं वो क्रम बन रहा है, कुछ क्षणों तक टिक रही है तो क्षणिक नहीं हो रही है, फिर आपकी बात खंडित हो गई। और एक साथ काम करना भी उनकी क्षणिकवाद में नहीं बन सकता है, क्योंकि है ही क्षणिक। एक साथ होगा कैसे? तो खत्म, पहले समय में है, अगले समय में खत्म, अगले समय में फिर खत्म, अगले समय में फिर खत्म। इस तरह से जो क्षणिक मान रहे हैं, तो क्षणिक मानने में ये उनकी वस्तु की स्थिति बनती नहीं है। वो एक साथ भी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वैसा होने से भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। अगर एक साथ माने वो बौद्धों की जैसे कि वस्तु एक साथ काम कर रही है, तो कम काम करेगी कब? एक समय का मानते हैं, वो क्षणिक मान रहे हैं ना वस्तु को, वस्तु को क्षणिक मान रहे हैं। वस्तु एक समय मात्र की, अगले समय खत्म, फिर नई वस्तु आएगी, वो अगले समय खत्म। तो कार्य होने के लिए दो समय तो चाहिए। दो समय मतलब, क्योंकि पीछे नियम देकर आए थे, पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य, ये नियम पीछे देकर आए थे। अब आपकी तो वस्तु ही एक समय की है, तो कौन कारण है कौन कार्य है? जिस समय वस्तु, जो कारण है वही कार्य है, जो उत्पन्न हुआ वही नष्ट हो गया, वस्तु टिकी कहाँ? वस्तु की स्थिति बनती ही नहीं है, क्योंकि जिस समय कार्य उत्पन्न हुआ उसी समय वो कार्य नष्ट हो गया, उत्पत्ति के क्षण में ही वो नष्ट है, तो भी उसकी स्थिति बनती नहीं है, तो वो वस्तु वस्तु नहीं रहती है। ये यहाँ पर बताया था कि अनेकांतात्मक वस्तु है तो वो ही अर्थ क्रियाकारी है। अनेकांतात्मक मतलब कि वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, सर्वथा नित्य नहीं है, सर्वथा
अनित्य नहीं है। ये नित्य नित्यात्मक रूप अनेकांत स्वरूप अनंत धर्म स्वरूप वस्तु है। तो उसमें कुछ काम प्रयोजनभूत क्रिया हो सकती है। तो क्या आप पीछे पड़े हो प्रयोजनभूत क्रिया के? मत होने दो ना प्रयोजनभूत क्रिया। तो अगर वो प्रयोजनभूत क्रिया यानी उसमें परिणमन नहीं होगा तो वस्तु खत्म है। क्योंकि बस किसी की भी व्यक्ति की पूछ तब तक ही है। पूछ समझते हैं? उसकी पूछ तब तक है जब तक वो काम करता है। और वस्तु हो व्यक्ति हो, वो काम नहीं करे तो कोई कौन पूछता है उसको, बताओ। तो यदि वस्तु में परिणमन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तो उसको वस्तु कौन कहेगा? वो वस्तु नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु है वही अर्थ क्रियाकारी। ये 225 नंबर की गाथा में कहा था अपन ने, ये चर्चा की थी पहले। आज थोड़ा अपन ने रिवीजन देखा। अब सर्वथा एकांत वस्तु के कार्यकारीपना नहीं है ऐसा कहते हैं। उसी बात को मतलब और खुलासा करके कह रहे हैं कि एकांत रूप वस्तु मान रहे हैं सर्वथा क्षणिक या सर्वथा नित्य, तो उसके कार्यकारीपना नहीं है, ये कह रहे हैं। 226 नंबर गाथा है। मैम एक बार पर्यायवाची शब्द तो थोड़ा सा धीरे बता दीजिए, लिख लेते हैं, भूल भूल गए। पर्याय, परिणमन, अवस्था, हालत, दशा, कार्य, और क्या है? नहीं है? और भी है एक दो शब्द और कह सकते। क्रिया, कार्य, पर्याय, परिणमन, अवस्था, हालत, दशा। हाँ, 2 3 4 5 6 7 10 ऐसा है। और एक तो रह रहे हैं, आ जाएंगे आपके साथ। देखिए गाथा बोलते हैं 226 नंबर की। एयंतम पुणुदवम कज्जम न करदिलेसमेत्तम्पि। जम होगा, ये ज छपा है। जम पुणु न करदि कज्जम तम उच्चदि कीरिसं दवम। एयंतम पुणुदवम कज्जम न करेदिलेसमेत्तम्पि। जम पुणु न करदि कज्जम तम्बुच्चदि कीरिसं दवम। एकांत रूपी द्रव्य किंचित भी करे नहीं कार्य को, जो कार्य भी करता नहीं वह द्रव्य कैसा हो सके। बोलो पानी क्या थी? भाभी अपन ने 100 230 तक की गाथा कर ली थी अपन, इतना रिवीजन। हाँ, कर ली थी, लेकिन वो विषय मुझे लगा कि मतलब उसको जोड़ना पड़ेगा अपने को, इसलिए वापस से। बहुत दिनों का गैप हो गया ना, और ये विषय ऐसा है कि याद रहने वाला नहीं है, इसलिए फास्ट ही लिया मैंने, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया। आज आज ये चलेगा समझ लो, क्योंकि वो माइंड में से वॉश हो जाता है सबके, क्या चल रहा था। एकांत स्वरूप द्रव्य लेश मात्र भी कार्य को नहीं करता है, और जो कार्य ही नहीं करता है वह कैसा द्रव्य है? वह करता है तो शून्य रूप सा है। यानी सत का लक्षण ही क्या था? अर्थ क्रिया कार्यत्व उत्पाद है। और वो कार्य नहीं कर रहा है मतलब परिणमन नहीं कर रहा है, मतलब उसमें अवस्था नहीं बदल रही है, तो फिर वो द्रव्य हो ही नहीं सकता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखो यहाँ कुछ तर्क दिए हैं इस गाथा के संदर्भ में बड़ी टीका में, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, अपने वाले ग्रंथ में नहीं है। कि यदि वस्तु को सर्वथा सतरूप माना जाए, मतलब एकांत माना जाए ना, यहाँ कह रहे हैं सर्वथा एकांत वस्तु के कार्यकारीपना नहीं, उसके वो मतलब की नहीं है। तो कुछ धर्मों को लेके माना है कि सर्वथा सत, सत मतलब बस वो है, असत धर्म नहीं माना जाए। तो शायद अपन ने उदाहरण से बात भी की थी उस दिन, कि खाली है किया जाए। मैंने आपके नाम से भी कहा था कि सुमन जी है, बस है ही,
नहीं है नाम का धर्म अगर इनमें नहीं हो, तो सुमन जी भी हैं, फिर सुनीता जी भी हैं, फिर रेणु जी भी हैं, फिर पारुल जी भी हैं, फिर विनीता जी भी हैं, फिर ललतेज जी भी हैं। सुमन जी सब रूप हो जाएंगी, क्योंकि इनमें है ही नाम का धर्म है, नहीं है असत नाम का धर्म ही नहीं। तो असत नाम का धर्म भी वस्तु में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सुमन जी है, विनीता जी नहीं है, रेणु जी नहीं है, सरोज जी नहीं है, पद्मा जी नहीं है, अलका जी नहीं है, प्रीति जी नहीं है, दीपिका जी नहीं है, अनीता जी नहीं है। ये भी तो आएगा साथ में। दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं होते, तीन नहीं होते, दो नहीं होते, छह नहीं होते, आठ नहीं होते। तो असत नाम का धर्म भी उसमें होता ही है। यदि सर्वथा सत ही माना जाए तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। फिर एक ही वस्तु सबरूप हो जाएगी, क्योंकि वो सुमन जी ही सबरूप हो गए हैं, अगर असत नाम का धर्म नहीं होगा। और अगर असत ही नाम का धर्म हो, सत नाम का धर्म ही नहीं हो, बस ये नहीं है ही हो। अच्छा, इतना सारे तो नहीं है तो एक ही है, तो फिर नहीं है नाम का ही धर्म मान लो। तो फिर ये चलो, सुनीता जी नहीं है, ललतेज जी नहीं है, शकुंतला जी नहीं है, ये तो मानेंगे। फिर सुमन जी भी नहीं है, ये भी हो जाएगा, फिर सत स्वयं से ही असत हो जाएगा। तो सर्वथा सत भी नहीं चलेगा, सर्वथा असत भी नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली नहीं चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शास्त्र में लिखा है इसलिए अपने को मानना है, प्रैक्टिकली भी ये बात नहीं चलेगी। इसलिए सर्वथा एक ही अगर धर्म माना जाए तो वस्तु का अस्तित्व नहीं टिकेगा। इसी तरह से दो धर्म है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। तो अकेला सामान्य धर्म ही माना जाए, विशेष धर्म नहीं माना जाए तो क्या हो? अभी आप सामान्य धर्म विशेष धर्म को गुणों से लगा लो, अकेले सामान्य गुण ही हो वस्तुओं में, विशेष गुण हो ही नहीं, तो क्या होगा? सब में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय सब में है। तो फिर ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कैसे पता लगेगा? अभी सब में सामान्य गुण है कि सब मनुष्य हैं, सब में सामान्य गुण है कि सब जैन हैं, सब में सामान्य गुण है कि सब इस क्लास में बैठे हैं। तो फिर सब एक हो गए, फिर अलग अलग नाम लेके किसी को संबोधन कैसे किया जाए? तो कुछ विशेषता है ना, जो भी है। कि अभी छह द्रव्यों में देखें तो जो जानने देखने वाला है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जो गति हेतुत्व है, जो स्थिति हेतुत्व है, ये विशेष धर्म है। तो अच्छा, सर्वथा सामान्य धर्म से काम नहीं चलेगा, विशेष धर्म मानने पड़ेंगे, तो विशेष ही मान लो, सामान्य उड़ा दो। तो बोलते हैं सामान्य बिना का विशेष, वो रहेगा किसमें? एक कॉमन चीज तो होनी चाहिए, एक बेस तो होना चाहिए, तब तो उसमें विशेष धर्म पाए जाएंगे। सामान्य विशेष, सामान्य बिने का विशेष गधे के सींग के समान है, ऐसा आता है। विशेष रहित सामान्य, विशेष रहित सामान्य वो गधे के सींग के समान है, और सामान्य रहित विशेष, उसका अस्तित्व ही नहीं टिकेगा। दोनों का पर भाई देखो, सामान्य मान लो ये शरीर है, बॉडी, ये सामान्य है, और हाथ पांव ना, ये उंगलियां, ये विशेष है। तो अकेले विशेष को मांगे माने तो अलग अलग अंग अलग अलग हो जाएंगे, हाथ अलग, पांव अलग, आंखें अलग, कान अलग। और अकेले सामान्य को माने, बॉडी पार्ट्स अलग अलग नहीं माने, तो एक पिंड हो जाएगा, तब भी काम नहीं चलेगा। और अलग अलग हाथ पांव उंगलियां आंख नाक कान अलग कर दिए, तब भी काम नहीं चलेगा। एक उसमें सामान्य, और सामान्य में विशेष, इन दोनों के मिलाप से ही काम चलता है। इसलिए वस्तु तभी अर्थ क्रियाकारी हो पाती है। अर्थ क्रियाकारी का मतलब समझ में आ रहा है? शब्द है, वही वही शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्र में लिखे होते हैं। तो अर्थ का मतलब है प्रयोजन, प्रयोजन भूत क्रिया, मतलब कि उसका वस्तु बना बना रहे, वो वस्तु है, कुछ काम उसमें हो रहा है, मतलब इस तरह से ये। इसी तरह से सर्वथा भेद माने या सर्वथा अभेद माने, अपन मतलब लगा सकते हैं जो मुख्य मुख्य धर्म बताए ना। सर्वथा एक माने कि सर्वथा अनेक माने, नहीं चलेगी, वस्तु नहीं टिकेगी। सर्वथा एक ही मान लें, तो अगर ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा भेद नहीं करें तो भी वस्तु नहीं रहेगी। और सर्वथा भेद ही मान लें, तो जैसे अभी अंग अलग अलग किया अपन ने, तो भेद रूपी हो जाएगी। इस तरह से एकांत रूप वस्तु के कार्यकारी पना नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब आगे 227 नंबर की गाथा है। अब सर्वथा नित्य एकांत में अर्थ क्रियाकारी पने का अभाव दिखाते हैं।
परिणामेण विहीनं नित्यं दवं विनसदेनेव नोपज्येदिशया एवं कज्जं कहं कुणदी। परिणाम से जो रहित है वह नित्य नष्ट न हो कभी, उत्पन्न भी होता नहीं तो कार्य को कैसे करे। परिणाम रहित नित्य द्रव्य नष्ट नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं होता, तब कार्य कैसे कार्य करता है? यदि उत्पन्न न व नष्ट होवे, और यदि उत्पन्न व नष्ट होवे तो नित्यपना नहीं ठहरे। इस तरह जो कार्य नहीं करता है वह द्रव्य नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो परिणाम से रहित द्रव्य है, यानी उसमें परिणमन नहीं हो रहा है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो रहा है, तो वो ना तो कभी नष्ट होगा न कभी उत्पन्न होगा। ऐसी अवस्था में वो कार्य कैसे करेगा? कार्य कब होता है? उत्पाद व्यय से कार्य होता है ना। उत्पाद व्यय द्रव्य, इन्हीं मतलब इन सूत्र के चारों तरफ ही गाथाएं चल रही। उत्पाद व्यय से कार्य होता है, कुछ उत्पन्न हो कुछ नष्ट हो। अब वो जो नित्य द्रव्य है, सर्वथा नित्य मान रहे हैं सांख्यमती, अगर नित्य मान रहे हैं तो उसमें उत्पाद भी नहीं हो रहा है, उसमें व्यय भी नहीं हो रहा है, व्यय नहीं हो रहा है तो उत्पाद नहीं हो रहा है, उत्पाद नहीं हो रहा है तो व्यय नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें परिणमन ही नहीं हो रहा है, फिर उसमें कार्य ही नहीं बन रहा है। कार्य नहीं बन रहा है तो वस्तु बेकार हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। यदि पूर्व पर्याय का विनाश और नवीन पर्याय का उत्पाद नहीं माना जाएगा तो वास्तव में वस्तु नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वस्तु में परिणमन होता है, तभी वो वस्तु का वस्तुपना, वस्तुत्व उसमें टिका रहता है। अदरवाइज वो वस्तु नष्ट हो जाती है, उसका लक्षण ही उसमें घटित नहीं होगा। जब लक्षण ही घटित नहीं होगा तो फिर वो वस्तु कहाँ रहेगी? लक्षण घटित होना चाहिए ना। जैसे चीनी का लक्षण है मिठास, नमक का लक्षण है खारापन। अब मान लो वो जिसे हम चीनी कह रहे हैं वो खारी हो गई, या उसमें मिठास ही नहीं रहा, तो मिठास ही नहीं रहा तो उसका लक्षण ही घटित नहीं हो रहा, तो उसको चीनी कौन कहेगा? नहीं कहेंगे। तो वस्तु का लक्षण है उत्पाद व्यय, और वो सर्वथा हम नित्य मान रहे हैं, उत्पाद व्यय उसमें हो ही नहीं रहा है, लक्षण ही घटित नहीं हो रहा है, तो वस्तु ही नहीं रहेगी। अब फिर क्षण स्थायी के कार्य का अभाव दिखाते हैं। अब अगर क्षण स्थायी मान रहे हैं यानी क्षणिक मान रहे हैं वस्तु, तो उसमें भी कार्य यानी पर्याय परिणमन नहीं होगा। पज्जयमित्तं तच्चं विनश्वरं खणे खणे विहणन्नम् अन्नैदवविहीनं नयकज्जं किं पिसाहेति। मीना चाची पढ़िए पद्यानुवाद। चलिए नेटवर्क स्लो है। हो गया क्या? क्षण मात्र में जो नष्टता क्षण में अन्य है, रेणु जी आप पढ़िए कन्नड़। वह क्षण मात्र कार्य को में कैसे कर। क्षण मात्र में जो नष्ट होता अन्य क्षण में अन्य है, अन्वयी द्रव्य विहीन है, वह कार्य को कैसे करे। जो क्षण मात्र में क्षणिक मात्र मान रहे हैं, द्रव्य को क्षण स्थायी क्षणिक मान रहे हैं, तो इस क्षण में कुछ और था, अन्य क्षण में कुछ और है, तो उसमें अन्वयीपना, एक कंटिन्यूटी, एक निरंतरता ही नहीं है, तो वो कार्य को कैसे करे? ये कह रहे हैं कि जो क्षण स्थायी, क्षण क्षण में अन्य अन्य होवे ऐसे विनश्वर माने, तो अन्वयी द्रव्य से रहता हुआ, अन्वयी द्रव्य से रहित होता हुआ कुछ भी कार्य को सिद्ध नहीं करता है। क्षण स्थायी विनश्वर के कैसा कार्य, जो क्षण स्थायी है
जिसमें निरंतरता ही नहीं है तो उसके भी कार्य नहीं बनेगा, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। पीछे अपन ने समझ लिया था। अब अनेकांत वस्तु के कार्य कारण भाव बनता है, ये दिखाते हैं। यानी दोनों की सिद्धि कर दी। पहले भी यही कहा था, अनेकांत वस्तु के कारण कार्य बनता है, कार्य क्रिया अर्थ क्रिया कार्यत्व 225 में। अब वापस से उसी का समझ लो। पहले हम क्या कह रहे हैं उसको कहा था, फिर उसका समझ लो 2 गाथाओं में बीच में खुलासा किया। अब वापस लास्ट में कंक्लूजन में निष्कर्ष स्वरूप वही बात वापस से कह रहे हैं। बोलिए रमेश। मैम मैं बोल दूं, आपको गले में तकलीफ लग रही है? हाँ पढ़िए। नव नव कज्य विशेषा सुविकालेषु होन्ति बद्धूणम् एकैकम्य समये पूवोत्तर भावमासिच्य वस्तु में होते त्रिकाल नवीन कार्य विशेष है पूर्व उत्तर भाव को पाकर हुए प्रति समय में। जो वस्तु में त्रिकाल नवीन नवीन कार्य हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं कि पूर्व उत्तर भाव, मतलब वो उसको, पहली बात वस्तु में कार्य हो रहे हैं ये भी मानना है, मतलब उसमें परिणमन हो रहा है, मतलब वो सर्वथा नित्य कूटस्थ स्थिर ऐसी नहीं है। और फिर पूर्व उत्तर भाव में हो रहे हैं, मतलब कि जो पूर्व पर्याय में जो वस्तु थी वो उत्तर पर्याय पर्याय बदल रही है, लेकिन वस्तु वही है। वस्तु की तरफ से वो नित्य है, पर्याय की तरफ से वो अनित्य है। ऐसा जब अनेकांत मानते हैं तभी उनमें कार्य कारण भाव बनता है, क्योंकि पूर्व पर्याय कारण होती है, उत्तर पर्याय कार्य होती है। पीछे क्या क्या आए थे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय से युक्त द्रव्य वो कारण है, और अंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कार्य है। जीवादि वस्तुओं के तीनों ही कालों में एक एक समय में पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय से, पूर्व उत्तर समझ में आ रहा है, पूर्व यानी पिछला परिणाम, उत्तर मतलब अगला परिणाम, परिणाम यानी पर्याय, पूर्व उत्तर परिणाम के आश्रय करके नवीन नवीन कार्य विशेष होते हैं, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। अब पूर्व उत्तर भाव के कारण कार्य भाव को दृढ़ करते हैं। चलिए सुमन जी आप पढ़ लीजिए अगली गाथा। परिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते दत्तम् उत्तरपरिणामयुतं तं चियखज्यं भवेत् नियमाः। पद्यानुवाद। जीव शाश्वत पूर्व परिणाम ऊपर वाला, पूर्व परिणामों सहित हो द्रव्य कारण नियम से परिणाम उत्तर युक्त द्रव्य कार्य जानो नियम से। पूर्व परिणाम युक्त द्रव्य वो कारण भाव से वर्तता है, और वही द्रव्य उत्तर परिणाम युक्त होवे तब कार्य होता है, ऐसा नियम है। देखो यहाँ अकेला ये नहीं कह रहे कि अपन शॉर्ट में बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। पर्याय तो अलग अलग है, लेकिन देखो यहाँ जो पूरा नाम है ना उसका, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण है, अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कार्य है। ये द्रव्य क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो पूर्व परिणाम युक्त द्रव्य कारण भाव से वर्तता है, और वह ही द्रव्य उत्तर परिणाम युक्त होवे तब कार्य होता है। मतलब ये अन्वय जो पीछे शब्द आया था ना, अन्वयी द्रव्य से रहित, ये अन्वयपना है। द्रव्य वही है, द्रव्य वही है, कार्य अलग है, कारण अलग है, कथनचित अलग भी है। पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अलग है, क्योंकि वो पूर्व पर्याय थी, ये उत्तर पर्याय है, लेकिन उसमें द्रव्य वही है, वो ही द्रव्य है। मतलब वस्तु जो कार्य हो रहा है उस कार्य का कारण कोई और है क्या, कि साहब पिछली पर्याय कारण है, अगली पर्याय कार्य है, तो अलग हो गया ना, कारण अलग कार्य अलग।
कि इसमें भी अनेकांत है ना। जो कार्य और कारण सर्वथा एक है कि सर्वथा अलग अलग है, कि ना सर्वथा एक है ना सर्वथा अलग अलग है, अनेकांत है। द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो जो द्रव्य पूर्व पर्याय से युक्त था वही पर्याय द्रव्य उत्तर पर्याय से युक्त है, तो वही है कारण, कोई और कारण नहीं है। पूर्व पर्याय से युक्त द्रव्य कारण और उत्तर पर्याय से युक्त वही द्रव्य कार्य, तो इस अपेक्षा से एक ही है, कार्य और कारण एक ही है। लेकिन पूर्व पर्याय अलग थी, उत्तर पर्याय अलग है, इस अपेक्षा से कार्य अलग है कारण अलग है। तो कथनचित कार्य कारण में भेद है और कथनचित अभेद है, अनेकांत है, हर जगह अनेकांत है। इसलिए समन्वयाचार्य ने लिखा है अनेकांतोप्य अनेकांत है। हमारे यहाँ जैन दर्शन अनेकांतवादी कहा जाता है, तो अनेकांतवादी भी सर्वथा नहीं है, उसमें भी एकांत नहीं है कि एकांत से हम तो अनेकांतवादी ही हैं। अनेकांतवादी भी हम अनेकांत से ही हैं, मतलब ना सर्वथा अनेकांतवादी है, कथनचित अनेकांत है, कथनचित एकांत भी है। इसका नाम सम्यक अनेकांत है। सर्वथा अनेकांत माने तो वो एकांत हो जाएगा, अनेकांत नहीं रहेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें भी अनेकांत है, जो वस्तु है पूर्व परिणाम से युक्त वस्तु ही कारण है और उत्तर परिणाम से युक्त वस्तु वही कार्य है, ऐसा नियम है। भावार्थ, जैसे मिट्टी का पिंड तो कारण है और उसका घट बना सो कार्य है, ऐसे ही पहले पर्याय के स्वरूप को कहकर अब जीव पिछली पर्याय सहित हुआ तब वह ही कार्य हुआ। अब जीव पिछली पर्याय सहित हुआ, अगली को पिछली लिखा शायद यहाँ, तब वह ही कार्य हुआ, ऐसे नियम है। इस तरह वस्तु का स्वरूप कहा जाता है। अब जीव द्रव्य के भी वैसे ही अनादि निधन कार्य कारण भाव सिद्ध करते हैं। ये तो सामान्य वस्तुओं का बताया था कार्य कारण भाव, अब जीव द्रव्य के भी उसी तरह के कार्य कारण भाव होते हैं, उसको सिद्ध यहाँ पर करते हैं। पढ़ो कृतिका। जीवो अनायिणिहनो परिणयमाणो गुणगुणवं भावं सामग्रीषु पवठति कज्जानि समासदे पच्छा जीव शाश्वत परिणमे प्रति समय नूतन भाव में सामग्रियों में फिर प्राप्त होता कार्य को। जीवो अनादि निहनो, जीव कैसा है, अनादि निधन है। अनादि निधन दो शब्द हैं इसमें, संधि हुई है, अनादि और अनिधन। अनिधन, निधन समझते हैं, आदि यानी शुरुआत और अनादि यानी जिसकी शुरुआत नहीं है, और अनिधन, निधन मतलब गया, मर गया, जैसे बोलते निधन। तो जीव का कभी निधन नहीं होता, अनिधन, तो जिसकी शुरुआत भी नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं होता है और जो नष्ट भी नहीं होता है, ऐसा जीव अनादि निधन है। परिणय माणो, परिणय माणो यानी परिणमता है, हु यानी हु समझ लीजिए निश्चय या पादपूर्ति के अर्थ में है। नव नवम भावम, नए नए भाव रूप से, नवीन भाव का अर्थ यहाँ पे पर्याय है, नवीन नवीन पर्याय रूप से वो उत्पन्न होता है, परिणमन करता है। जीव अनादि निधन है, लेकिन नवीन नवीन भाव से, नवीन नवीन पर्याय से परिणमित होता है। सामग्रीसु पवठति, सामग्रियों में प्रवृत्त होता है। कज्जाणी समासदे पच्छा, पच्छा यानी पश्चात, बाद में, कज्जाणी कार्यों को, समासदे यानी प्राप्त होता है, बाद में कार्यों को प्राप्त होता है। जो जीव है वो अनादि निधन है, वह नवीन नवीन पर्याय रूप परिणमता है और वह ही सामग्री में प्रवर्तन है। तो यहाँ सामग्री बताया द्रव्य क्षेत्र काल भाव की
सामग्री में प्रवृत्त होता है और बाद में कार्यों को, पर्यायों को प्राप्त होता है। जीव जो है अनादि निधन है, उसमें नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री में परिणमन करते हुए फिर वो और पर्यायों को प्राप्त, मतलब ये कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री, मतलब सामग्री का मतलब है वो उसके योग्य, जैसे हमको भोजन बनाना है, अब कल खीर बनी होगी तो सामग्री चाहिए कि नहीं, वो कार्य हुआ, खीर बनने रूप कार्य हुआ, तो बिना सामग्री के हो जाएगा क्या? बिना से बस खीर बननी है तो ऐसा जादू मंत्र से भोग भूमि की जैसे पेड़ पे से आ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। हमको सामग्री जुटानी पड़ेगी, दूध चाहिए, चावल चाहिए और जो जो सामान, चीनी चाहिए, वो सब चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही जीव प्रति समय नई नई पर्याय रूप से परिणमता है, तो वो नई नई पर्याय रूप से परिणमता है तो उसको सामग्री भी तो चाहिए। कौन सी सामग्री लगेगी? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री कि उसमें परिणमन की योग्यता रूप वो उसका द्रव्य है, उस और जहाँ अपने प्रदेशों में परिणमन कर रहा है वो उसका निश्चय से वो उसका क्षेत्र स्व क्षेत्र है, और जिस समय परिणमन कर रहा है वो उसका स्वकाल है, और जो उसमें परिणमन हो रहा है वो उसका स्वभाव है। तो ऐसे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री रूप से परिणमित होता है। अभी ये तो अपन ने समझ लो निश्चय रूप से ऐसा देख लिया। अभी बाहरी रूप से देखें तो किसी जीव को परिणमन करना है, नवीन नवीन पर्याय उसमें उत्पन्न होनी है। तो अभी ये मनुष्य था, अब नवीन पर्याय में स्थूल पर्याय अपन लेंगे तो देव पर्याय रूप से उसको उत्पन्न होना है। तो अब उसकी क्या सामग्री होगी? किसी को, मनुष्य को देव पर्याय रूप से उत्पन्न होना है तो अब कौन सी सामग्री चाहिए उसके लिए? कि वो बाहर में लोगों को मार काट बंदूक लेके हिंसा करता हुआ दिखेगा, कि मंदिर में बैठा हुआ पूजा पाठ व्रत उपवास भादवा लग गया है, धर्म ध्यान ये करता हुआ दिखेगा? क्या करता हुआ दिखेगा? तो वो ये इसकी बाहरी सामग्री है। अगर उसको देव पर्याय रूप से उत्पन्न होना है तो ये व्यवहार से शुभ भाव में वो लगा हुआ दिखेगा। क्या है? देवायु के आश्रय के कारण। देवायु के आश्रय के कारण क्या है? तुरंत आने चाहिए, बोलो प्रीति। सकाम निर्जरा पहले क्या है वो? तराक से है। हाँ, सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य और सम्यक त्वम। हाँ, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, मतलब संयम के परिणाम। अकाम निर्जरा में भी वही मंद कषाय रूप इस तरह के परिणाम, तपस्रण आदि, वो देवायु के आश्रय के कारण है। तो ये उसकी सामग्री कहलाएगी। उसके भाव उस तरह के होंगे, उसका क्षेत्र उस तरह का होगा। और काल का मतलब है वो जो बाहरी व्यवहार काल ले लो, जैसे भादवे का महीना आ गया, इसको भी व्यवहार रूप से काल देख सकते हैं, अथवा जो स्वयं का परिणमन चल रहा है वो उसका काल। तो ये उसके देव रूप से परिणमित होने की उसकी सामग्री है। अच्छा, द्रव्य में क्या लेंगे कि देव रूप से कौन बन सकता है? तो एक इंद्रिय है कि दो इंद्रिय है कि तीन इंद्रिय है, तो वो द्रव्य से अब उसकी सामग्री नहीं है। एक इंद्रिय देव पर्याय में जा सकता है क्या? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय देव बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। असंगी पंचेंद्रिय देव पर्याय में जा सकता है क्या? हाँ कि ना? असंगी पंचेंद्रिय देव बन सकता है कि नहीं? हाँ या ना? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अभी तो अपन पढ़ के आए हैं, मतलब गलत जवाब देने वालों की मेजोरिटी ज्यादा है। अभी अपन ने जब नरक का पढ़ा था ना, गमना गमन, जब देव का भी थोड़ा सा देखा था। जा सकता है, जा सकता है, देव में भी नरक में भी। असंगी पंचेंद्रिय है ना, जा सकता है। भवनत्रिक में जा सकता है, ऊपर नहीं।
तो ये वो सामग्री, द्रव्य से सामग्री, ठीक है। इस तरह से ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री में प्रवृत्त होता है और फिर बाद में कार्यों को प्राप्त होता है। मतलब अभी यहाँ पर धर्म ध्यान पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, ये भी सामग्री में प्रवृत्त रहे, तो बाद में वो देव रूप कार्य को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि जीव के भी ऐसे ही अनादि निधन कार्य कारण भाव पूरे पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। अभी स्थूल पर्याय को लिया है, पूर्व पर्याय मतलब ये पिछली जो मनुष्य भाव की अथवा तिर्यंच में जो भी उसने शुभ भाव किए तो वो कारण है, और उत्तर पर्याय देव रूप से वो उसकी कार्य है। इस तरह से देखिए भावार्थ, जैसे कोई जीव पहले शुभ परिणाम रूप प्रवृत्ति करे तब स्वर्ग पावे, और पहले अशुभ परिणाम रूप प्रवृत्ति करे तब नरक आदि पर्याय पावे, ऐसा जानना चाहिए। अब जीव द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हुआ ही अपने में ही नवीन नवीन पर्याय रूप कार्य को करता है, ऐसा कहते हैं। ये जो गाथा अभी अपन ने पढ़ी 231, इसमें स्थूल पर्याय की बात की थी, मनुष्य देव नार की, इस तरह से। अब सूक्ष्म पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हुआ ही नवीन नवीन पर्याय रूप से कार्य करता है। पढ़िए दीपिका जी। ससरुवत्तो जीवो कज्जं साहेति वर्तमानं हिते एकं निर्धिदो नियदव्ये संठिदो चेव निज रूप में स्थित रहे, निज कार्य में ही वर्तता, निज क्षेत्र में रहता हुआ निज द्रव्य में स्थिर रहे। देखिए क्या कह रहे हैं, ससरुवत्थो जीवो, स यानी स्व, सरुवत स्वरूप, अथो यानी उसमें स्थित, स्व स्वरूप में स्थित होता हुआ जीवो यानी जीव, कज्जम साहेदी, कज्जम यानी कार्य को, साहेदी सिद्ध करता है, कार्य मतलब वही परिणमन, स्व स्वरूप में स्थित रहता हुआ जीव ही कार्य को सिद्ध करता है। वर्तमानम पी, वर्तमानम यानी वही स्वस्वरूप में वर्तता हुआ, उसमें स्थित रहता हुआ, वर्तमानम उसमें वर्तता हुआ, ये भी आगे पीछे जुड़ जाएंगे अर्थ, शब्द अर्थ देख लीजिए। वर्तमानम उसमें स्थित रहता है या वर्तता हुआ, वर्तना का भी मतलब उसी रूप रहता हुआ, ऐसा वर्तना मतलब उसमें निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। खित्ते एकम्मी ठिदो, खित्ते यानी क्षेत्र में, एकम्मी यानी एक ही, ठिदो यानी स्थित, नियद्रव्य यानी निज द्रव्य में, संठिदो यानी स्थित, च एव और ही। तो क्या कह रहे हैं कि जीव द्रव्य, जीव स्व स्वरूप में स्थित वर्तमान वर्तता हुआ, यानी अपने स्व स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप में स्थित होता हुआ, खित्ते कम्मी अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर, नियद्रव्य अपने ही द्रव्य में रहता हुआ, कज्जम साहेदी अपने परिणमन रूप समय में अपने पर्याय स्वरूप कार्य को सिद्ध करता है। जीव, अभी ये चारों जो कहा था ना सामग्री, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री, अभी तो बाहर की बताई थी, पूजा पाठ व्रत उपवास और वो देव पर्याय मनुष्य पर्याय, ये बाहर की बताई थी। अब कह रहे हैं कि ये जो जीव कार्य को सिद्ध कर रहा है या जीव में जो कार्य हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कि चारों चीजें बताई है। अपने ही क्षेत्र में स्थित रहकर, ये क्षेत्र बता दिया, और नियद्रव्य संठितो अपने ही द्रव्य में रहता हुआ, और यहाँ कहा था स्व स्वरूप में वर्तमान, ये भाव आ गया, स्व स्वरूप अपना स्वरूप, ये अपने चैतन्य स्वरूप भाव में स्थित रहता हुआ, और कज्जम साहेदी, कार्य कहते हैं परिणमन, और परिणमन है वो काल का वाची है ना, अपने परिणमन रूप समय में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो चार चीजें होती है, तो उसमें द्रव्य तो द्रव्य का वाची है, जब कहीं उधर बात करते हैं मारणाओं में तो वहां द्रव्य संख्या वाची भी होता है, पर यहाँ द्रव्य का मतलब है वस्तु,
फिर क्षेत्र है उसका एरिया, और काल है उसकी अनादि अनंतता, उसका परिणमन रूप, वो उसका काल है, और जो अनंत गुण है वो उसके भाव है। तो यहाँ वही बात कही है कि जीव अपने चैतन्य स्वरूप में, ईश्वर द्रव्य में, अपने ही क्षेत्र में, यानी अपने जो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है उसमें ही, फिर अपने ही द्रव्य में, चैतन्य स्वरूप में वह भाव आया था, अपने ही द्रव्य में यानी जीव स्वरूप रहता हुआ ही, और अपने परिणमन रूप समय में, ये जो परिणमन हो रहा है यही इसका निज काल है। वास्तव में काल क्या है कि जो जो अपना अपना परिणमन हो रहा है ये ही अपना काल है। तो उसमें स्थित रहता हुआ अपने कार्य को सिद्ध करता है, यानी कार्य को करता है, परिणमन करता रहता है। अपने में रहता हुआ ही जीव द्रव्य परिणमन करता है, अपने कार्य को करता रहता है। परिणमन करता हुआ क्या द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाता है? द्रव्यांतर मतलब जीव बदल के क्या जड़ पुद्गल हो जाता है, धर्म धर्म आकाश काल हो जाता है? नहीं होता। तो अपने द्रव्य में रहता हुआ ही परिणमन कर रहा है। अच्छा, परिणमन करता है तो परिणमन करता हुआ कहीं बाहर निकल जाता है, जो अपने असंख्यात प्रदेश हैं उसकी मर्यादा को भंग करके कहीं बाहर पहुंच जाता है कि नहीं? अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। जो भी परिणमन हो रहा है वो अपने असंख्यात प्रदेशों में ही हो रहा है। तो ये स्व क्षेत्र में रहता हुआ, और अपने काल में, मतलब जो जो स्वयं का जो परिणमन हो रहा है वही उसका काल है। तो अपने काल में रहता हुआ ही वो परिणमन करता है, और परिणमन हो रहा है तो वो अपने स्वभाव रूप हो रहा है कि कोई स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उन भाव रूप हो जाता है, अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। तो वो अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रहता हुआ ही अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में और अपने काल रूप से परिणमन करता है। भावार्थ, परमार्थ से विचार करें तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होता हुआ जीव पर्याय स्वरूप कार्य रूप परिणमन करता है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है सो तो निमित्त मात्र है। ये नीचे से लिखा है ऐसा अनेकांत है, मतलब कि वास्तव में तो जीव अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से ही परिणमन करता है, पर द्रव्य क्षेत्र काल मतलब ये जो मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक गया, देव बना, तो ये पर क्षेत्र में परिणमन हुआ। अवसर्पणी काल से समझ लो उत्सर्पणी काल में गया, या यहाँ जो काल चल रहा था वहां से देव में पहुंचा, तो वहां का जो भी काल है तो ये पर काल है। या फिर तारीख देखी जाए, आज 20 अगस्त को गया, तो ये जो तारीखें भी कही जा रही है ना, ये तो पर काल है ना, काल द्रव्य का व्यवहार काल के परिणमन के आधार पर कहा जा रहा है। जीव का जो अपना स्वयं का परिणमन हो रहा है वो उसका स्वकाल है, तो वो सब पर काल है, पर क्षेत्र है। यहाँ मनुष्य क्षेत्र से ऊपर देव क्षेत्र में गया, ये सब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। तो वहां वो जो कहा जा रहा है वो तो उपचार से, व्यवहार से कहा जा रहा है। वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से होता हुआ परिणमन करता है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से परिणमन नहीं करता है। इस तरह से अभी अगर अन्य रूप से होकर कार्य करे तो फिर क्या दोष आएगा, इसकी चर्चा अगली गाथा में की है, वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। अभी ये बौद्ध धर्म जो है उसमें मतलब सुनते हैं कि वो पुनर्जन्म में बिलीव करता है, ऐसा नहीं है क्या? पुनर्जन्म में बिलीव करता है, लेकिन बस वो है कि वो उनकी कुछ मान्यताएं ऐसी, अभी तो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि पुनर्जन्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वैसे पुनर्जन्म नहीं मानने वालों में एक चारवाक ही है जहां तक है, तो वो पुनर्जन्म मानते हैं तो फिर उससे उनकी मान्यता खंडित हो जाती है कि फिर क्षणिक कहाँ रहा। जब आप पुनर्जन्म मान रहे हो तो क्षणिकवाद रहा ही नहीं, क्योंकि फिर निरंतरता, पुनर्जन्म किसका हो रहा है? जो था उसका हो रहा है, तो नित्यता मान रहे हो ना। और एग्जैक्टली उनमें है या नहीं है वो भी ख्याल में नहीं। और बोलना है? हाँ मतलब वही कह रही थी, तो वो तो क्लियरली दिख ही रहा है ना फिर कि नित्य है जीव, तो वो अनित्य किस रूप से मान रहे हैं, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं रहा।
हाँ वो इसी तरह, क्योंकि बिना नित्य माने काम चलता नहीं है। ऐसे ही जो सांख्यमती हैं, वो उनको भी अनित्य माने बिना काम चलता नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरह से अनित्य में भी मानना पड़ता है। और जो सर्वथा क्षणिक मान रहे हैं बहुत, उनको भी किसी ना किसी तरह से नित्यता माननी ही पड़ती है। नहीं तो लोक व्यवहार ही नहीं चलेगा ना। आप दूध वाले का हिसाब कैसे करोगे? आप बैंक से लोन ले रहे हो या आपने किसी को लोन दिया है, वो हिसाब किताब कैसे करेंगे? हम रोज दूध लेते हैं और वो तो दूध लेने वाला गया, वो पैसे मांगने आएगा कि तो गया। दुनिया में कैसे चलेगा काम अगर सर्वथा ही क्षणिक माना जाएगा? घर में ही एक दूसरे से व्यवहार कैसे करेंगे? कौन पति, कौन पत्नी, कौन माता, कौन पिता, जिससे शादी हुई थी वो तो गया। अब ये कौन है यहाँ पे फिर? ऐसा सर्वदा नित्य माना जाएगा, लोक व्यवहार ही नहीं चलेगा, घर गृहस्थी ही नहीं चल पाएगी। तो वो तो मानना ही पड़ता है, वो लोक व्यवहार तो वो भी चलाते ही है ना। इसलिए वो मतलब थोड़ा भी विचार किया जाए, अविचारित रम्य लगता है, बिना विचार करे हाँ ठीक है ठीक है। बाकी थोड़ा भी विचार किया जाए तो समझ में आता है कि अनेकांत को माने बिना टिक नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते। अनेकांत ही इसीलिए बुद्ध धर्म है, वस्तु का स्वरूप है। अनेकांतात्मक वस्तु, वस्तु ही अनेकांत स्वरूप है। तो जो वस्तु का स्वरूप है उसी का नाम तो धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो, और वस्तु का स्वभाव स्वरूप अनेकांत है, इसलिए अनेकांत धर्म। यानी जैन दर्शन इसलिए कोई दर्शन धर्म संप्रदाय नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप है। इसके बाहर जा नहीं सकते। कहीं अलग से झंडा लेके जाओ भी तो भी इसके बाहर जा नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, स्थिति नहीं रह सकते। वस्तु सिद्ध ही नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और वस्तु नष्ट होती नहीं है, हो जाएगी तो हम कह रहे हैं वो उनकी मान्यता से, पर वस्तु नष्ट होती नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था का नाम जैन धर्म है, वस्तु स्वरूप का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म कोई बाड़ा संप्रदाय पंथ ये नहीं। चलो जिनवाणी बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोद होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक तुझेवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।